नमस्कार। सुर्खियों के बाद अहम खबर की बात करेंगे। रायपुर से बड़ी खबर मिल रही है, फिर चली गोली। अभनपुर में दिन दहाड़े फायरिंग हुई है। हसदा गांव में दिन दहाड़े फायरिंग की गई है। बाइक सवार युवक को गोली लगी है साइड देने के विवाद में। तो पहले छोटी मोटी बातों पे चाकू चल रहे थे, अब गोलियां चल रही हैं। साइड देने के विवाद में गोली मार दी गई। आरोपी युवक गिरफ्तार कर लिया गया है। निखिल साहू जिसे गोली मारी गई थी। आरोपी ओडिशा के कालाहांडी का रहने वाला है। लाइसेंसी रिवॉल्वर और थार गाड़ी जब्त कर ली गई है। उन्होंने उधर से आया फॉर्च्यूनर और थार, उधर से टक्कर किया मेरे को। इधर से ऐसे मैं घुमा के ले गया, टक्कर करते करते बचा तो आगे में जाके हम लोग गिर गए, है ना। तो फिर गिरे, फिर मैं उसका पीछा किया, है ना। भाई रोको रोको बोला, नहीं रोका वो। अब उसके बाद वहाँ पे आया ना, तो मैंने अब थोड़ा सा हिस्सा दिखा के ऐसा मारा, तो मारा ना, तो गुस्सा में वो मेरे को फायरिंग किया अपने गन से, जहाँ तो मेरे पैर से लगा। तो लड़की लोग, 2 जन लड़की थी, 1 जन भैया थे। उन लोग बोले क्या वजह, ऐसे करके मैं बोला मैं दीदी मेरे पास पैर में फायरिंग कर। सहयोगी युगल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। युगल, पूरी जानकारी विस्तार से। आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है, इसके बारे में भी बताएं। देखिए, ये जो युवक था वो जा रहा था, इस दौरान साइड देने की विवाद को लेकर के अचानक से जो थार में सवार थे, जो विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य शिव है, ये उड़ीसा राज परिवार से ताल्लुकात रखता है। और इस बीच बहसा बहसी हुई अचानक अपने जो लाइसेंसी रिवॉल्वर है उससे निकाल करके जो युवक है निखिल साहू, उसके जांघ पर हमला कर दिया, ये फायर कर दिया, जिसके बाद वो गंभीर रूप से घायल हो गया। आनंद फानन में उसे अस्पताल जो है भर्ती कराया गया है। ललित, बड़ी बात यह है कि छोटी छोटी सी बातों को लेकर के इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो फायर कर रहे हैं, सीधा सीधा गोली मार दे रहे हैं। जब राह चलते आदमी इस तरह से मामूली बातचीत होते ही रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन इस तरह से जो लाइसेंसी रिवॉल्वर का ये दुरुपयोग है वो सामने आया है। साथ ही साथ पुलिस को जैसे ही इसकी सूचना मिली, एक बात है कि क्या ओडिशा से कोई इस तरह से रिवॉल्वर लेकर आ जाए या रायपुर जैसी जगह में वो इस तरह से घूमता रहे, ये संभव है? जी ललित, देखिए, लाइसेंसी रिवॉल्वर होते हैं, अलग अलग कैटेगरीज के लाइसेंस जो जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर और ऑल इंडिया स्तर पर लाइसेंस है वो दिए जाते हैं। अब पुलिस इसकी पूरी तरह से जांच कर रही है, तहकीकात कर रही है। और जैसे ही जो फायर होने की घटना है, गोली मारने की घटना हुई, रायपुर पुलिस ने नाकेबंदी करके उसे जो है थार सहित जो आरोपी है उसे गिरफ्तार कर लिया है और आगे की पूछताछ की जा रही है। एएसपी कीर्तन राठौर मौके पर पहुंचे, उसे तमाम घटना की जानकारी उसने दी और उसके बाद अभी भी पूछताछ जारी है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया युगल आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बलरामपुर से बड़ी खबर। महिला कर्मचारी पर दिन दहाड़े चाकू से हमला कर दिया गया। प्राइवेट कंपनी की महिला कर्मचारी, इस पर हमला किया गया है। अज्ञात युवक ने यह हमला किया है। कुसमी नगर के पास स्थित शिव चौक के पास की घटना है। चौक चौराहे पर चाकू चल जाते हैं। बलरामपुर चौक चौराहे पर चाकू चल रहे हैं। शिव चौक के पास की घटना है। हमले में महिला गंभीर रूप से घायल है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज किया गया, इसके बाद इसे आगे रेफर किया गया। पुलिस आरोपी की तलाश कर रही है। सूरज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, पूरी घटना विस्तार से, फिलहाल क्या अपडेट? जी ललित, मैं बता देना चाहूंगा आपको कि कुसमी नगर के स्थानीय शिव चौक पर स्थित बेल स्टार कंपनी में अकाउंटेंट पद पर पदस्थ कुसमी की सविता भगत को दिन दहाड़े अज्ञात युवक ने चाकू मार दिया। जिस समय महिला पर उसने हमला किया तो उस समय कार्यालय में कोई भी कर्मचारी नहीं था। जैसे ही वहां पे एक कर्मचारी पहुंचता है, महिला बेहोशी की हालत में वहां देखी जाती है। जैसे उसके बाद वो तत्काल आसपास के लोगों को बताता है और इस बात की जानकारी पुलिस को दी जाती है। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंचती है। तब उससे पहले ही तब तक स्थानीय लोगों ने महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, लेकिन उसकी हालत गंभीर होता हुआ देख प्राथमिक उपचार के बाद महिला को मेडिकल कॉलेज अंबिकापुर रेफर कर दिया जाता है। वहीं पुलिस को घटना की जानकारी लगी, जिसके बाद वो सीसीटीवी फुटेज को खंगालने में लग गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस नाकेबंदी कर घेराबंदी की जा रही है। जी धन्यवाद सूरज इस तमाम जानकारी के लिए। और अब खबर सीएम के दौरे से जुड़ी हुई। सीएम भूपेश बघेल रायपुर से झारखंड पहुंचे हैं।
रांची में आयोजित विश्व आदिवासी दिवस के समापन समारोह में वो शामिल होंगे। एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत जाने से पहले जब एयरपोर्ट पर उन्होंने मीडिया से बातचीत की तो बीजेपी पर निशाना साधा। बीजेपी में अचानक परिवर्तन पर कहा कि छत्तीसगढ़ बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं, गुटबाजी हावी है, अंतरकलह को दबाने के लिए बदलाव किया गया है। बिहार में नई सरकार बनने पर उन्होंने कहा कि 2024 में बदलाव के संकेत हैं। नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और महागठबंधन के नेताओं को उन्होंने शुभकामनाएं दी हैं। आदिवासी दिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रम आयोजित हुए। झारखंड में 2 दिवसीय कार्यक्रम वहां की सरकार ने रखा है और आज समापन में मुझे मुख्य अतिथि के रूप में झारखंड के मुख्यमंत्री ने आमंत्रित किया है, तो उसी कार्यक्रम में सम्मिलित होने मैं जा रहा हूं। इसका मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी में जो अंतरकलह है उसे दबाने के लिए इस प्रकार से बदलाव किए गए हैं और वो भी विश्व आदिवासी दिवस के दिन एक आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष को हटाया गया है। तो बहुत सारे अभी परिवर्तन देखने को मिलेंगे और ये गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी का और उभर के आएगी सामने। ये परिवर्तन का संकेत है 2024 के लिए। और जिस प्रकार से बिहार तो वैसे हर व्यक्ति राजनीतिज्ञ होता है, राजनीति वहाँ के आबो हवा में है और वो जो अभी जो परिवर्तन हुआ है तो सबसे पहले तो नीतीश जी, तेजस्वी जी और महागठबंधन जो बना है उसके सभी साथियों को बधाई देना चाहता हूं, उनको शुभकामनाएं। 8वीं बार मुख्यमंत्री बने नीतीश जी, तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री दूसरी बार बने हैं, उनको बधाई। अंतर्राष्ट्रीय बैडमिंटन खिलाड़ी आकर्षि कश्यप का दुर्ग में जोरदार स्वागत किया गया। दुर्ग की ही आकर्षि रहने वाली हैं और शहर में आकर्षि के स्वागत के लिए रैली निकाली गई। जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, खेल से जुड़े लोगों ने आकर्षि का स्वागत किया। बैडमिंटन की नई सनसनी बन चुकी आकर्षि कश्यप ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ में शानदार प्रदर्शन किया, सिल्वर मेडल दिलाया है। आकर्षि बैडमिंटन में भारत में नंबर 1 और दुनिया में 57वें नंबर पर हैं। सूखे की समस्या झेल रहे राजनांदगांव में आफत की बारिश हो रही है। पिछले 24 घंटे से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। उस पर से बैराज से 4000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया तो परेशानी और बढ़ गई। मूसलाधार बारिश ने किसानों को भले ही राहत पहुंचाई है, लेकिन शहरी इलाके में रहने वाले लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। निचली बस्तियों में पानी भर गया है, सड़कें जलमग्न हैं, गाड़ियां पानी में डूब गई हैं। बारिश का पानी लोगों के घरों तक, कमर तक पहुंच गया है। लोग परेशान हैं। जल जमाव की समस्या को दूर करने में नगर निगम ने हाथ खड़े कर दिए हैं। पानी पूरा भर गया घर के अंदर और रात भर ना सोए हैं, ना खाए, ना कुछ किए हैं और बच्चे लोग पूरे पानी में ही हैं। अभी हम बाजू वाले घर में आके बैठे हैं और अभी भी कोई गुंजाइश नहीं कि पानी निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा। ये ऐसी स्थिति हमें से फिर से अभी हुई है। 5-6 साल के बाद फिर ऐसी स्थिति हो चुकी है। ये कल शाम से भरा हुआ है और कम हो चुका था पर वो फिर से भर गया है। 4 बजे से हम लोग, मतलब मेरे घुटने के ऊपर तक पानी आ रहा है। मेरी आज स्कूल थी, वो भी मेरी मिस हो चुकी है और मेरी थोड़ी बहुत बुक्स भी जो है वो भीग करके गीली हो चुकी है। हमारे जो दूसरे चीज़ के मटेरियल्स थे वो भी सारे भीग चुके हैं। बहुत नुकसान हुआ है हमारा और ऑलमोस्ट हमारे घर के बाहर अगर हम निकलेंगे तो मेरे यहाँ तक पानी आएगा। घर के अंदर तो कमर तक है, पर अगर हम बाहर निकलते हैं तो वो यहाँ तक आ ही जाएगा। ये ऐसा बारिश मेरे जानते में भी और अभी हमारी जो लोग बता रहे हैं कि 5-6 सालों के बाद पहली बार इतनी तेज बारिश हुई है। और तेज बारिश होने पे चूँकि बारिश तेज होने के कारण नाला सारे ज़मीन पूरा ओवरफ्लो हो रहा है और ऐसी परिस्थितियों में हम कहीं उस पर ज़्यादा सहयोग नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि हमको निकासी के में पानी में दिक्कत हो रही है। ड्रेन सिस्टम है पर वो एक निश्चित पानी के लिए होता, बहाव के लिए होता, लेकिन प्राकृतिक आपदा जब आती है और जब लगातार तेज पानी गिरता है तो वैसे समय परिस्थितियों से लड़ने में दिक्कत होती है और यही कारण कि लोगों के घर में पानी का भराव है। दुर्ग जिले में 2 दिनों से लगातार हो रही बारिश के चलते नदी नाले उफान पर हैं। भिलाई के 3 अंडर ब्रिज, इनमें पूरी तरह पानी भर गया है। टाउनशिप इलाके का नगर निगम इलाके से संपर्क टूट गया है। लोग बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। कई लोग जान जोखिम में डालकर इस अंडर ब्रिज को पार भी कर रहे हैं।
दुर्ग जिले में लगातार 2 दिनों से बारिश होने के कारण कई आवागमन के मार्ग बंद हो गए हैं। मैं जिस जगह में खड़ा हूँ ये भिलाई का सबसे प्रमुख अंडरब्रिज कहलाता है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरी तरह से जलमग्न हो गया है और लोग किस तरह से रिस्क लेकर गाड़ियों को पार कर रहे हैं ये भी आप दृश्य देख सकते हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, जब बारिश होती है ये अंडरब्रिज पूरी तरह से भर जाता है और नगर निगम क्षेत्र में आने वाले 4 अंडरब्रिज और है वो इसी तरह से जलमग्न हो जाते हैं और लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जो अंडरब्रिज हैं ये भिलाई टाउनशिप और नगर निगम क्षेत्र को जोड़ते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर बैरिकेडिंग की गई है और इस मार्गों को बंद कर दिया गया है और इसके अलावा भी लोग निकल रहे हैं जो काफ़ी हादसे हो सकते हैं, क्यों पानी में डूब सकते हैं, लेकिन यहाँ सुरक्षा के भी कोई इंतज़ाम मौजूद नहीं है। कुछ लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे, किस तरह की दिक्कतें होती है आप लोग ये अंडरब्रिज का इस्तेमाल करते हैं? बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ, जब भी बारिश होता है इसी प्रकार का पानी जमावड़ा होता है और यहाँ पर कुछ साल पहले ही ड्रेनेज सिस्टम बना है वो भी फेल हो रहा है। सर मैं घर से निकला, अपने बच्चों को लेने के लिए जा रहा था MGM स्कूल में, तब ये पावर हाउस में भी अंडरब्रिज जो है वो भी बंद है, लॉक किया हुआ है। अब यहाँ से भी आने की कोशिश की तो यहाँ का भी बंद था पानी की वजह से। फिर मैं पूरा उधर से घूमता हुआ गया हूँ ये अपना सुपेला के फाटक से, वहाँ से निकल के फिर जा कर के बच्चों को लेके आ रहा हूँ। मतलब दिक्कत बहुत हो रही है हमें। दिक्कतें बहुत हो रही है। नगर निगम प्रशासन कई बार दावा करता है यहाँ ड्रेनेज सिस्टम भी बनाया गया था, लेकिन ड्रेनेज सिस्टम किस तरह से ये दृश्य देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। दावे कई किए जाते हैं लेकिन हर बारिश में ये दावे खोखले साबित होते हैं और लोगों को इसी तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता है। न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़ के लिए भिलाई से मिथिलेश ठाकुर। इधर बस्तर संभाग में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो चला है, हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। 4 दिनों से बस्तर में लगातार बारिश हो रही है, नदी नाले उफान पर हैं। जगदलपुर शहर से जुड़े गांव पूरी तरह कट चुके हैं। गणपति रिसोर्ट के आगे तकरीबन जो 40 गांव हैं उनका शहर से संपर्क टूट चुका है। इंद्रावती के पुराने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। शहर के कई वार्डों में निचली बस्तियों में पानी आ गया। कई परिवारों को राहत शिविरों में शिफ्ट करना पड़ा है। इंद्रावती उफान पर है। एहतियातन SDRF की टीम तैनात की गई है। कल ही वो वारंट उनको दे दिया था, वार्निंग दे दिए थे, तो सब निकल गए हैं। वहाँ पर कोई भी बंदा फंसा नहीं। जी कितना फीट पानी ऊपर बह रहा है? ये अभी कम से कम 20 फीट है लगभग। जी तो पानी बढ़ने की अभी संभावना बताई जा रही है? हाँ, डेमू खोले होंगे तो बढ़ सकता है। समस्त लोग अभी फील्ड में उतर के इसके लगातार रिव्यू कर रहे हैं, इसके पर्यवेक्षण कर रहे हैं और जहाँ पे भी एहतियातन जो कदम लिए जाने चाहिए वो कर रहे हैं। कुछ ऐसे लोग हैं, ऐसे 60 परिवार जैसे शहर में अभी ऐसे चिन्हांकित किए गए हैं जिन्हें शिफ्टिंग की आवश्यकता है, तो उसकी प्रक्रिया चल रही है। उनके रहने खाने रुकने वगैरह की व्यवस्था जो है हम लोगों ने कर लिया है। तो कहीं ना कहीं फोरकास्ट था और हम लोग इसके लिए तैयार थे अब मेंटली रूप से, और सभी लोगों को भी हम लोग लगातार इसके संबंध में बता रहे थे कि और अभी जो स्थिति नियंत्रण में, कहीं कोई घबराने वाली स्थिति नहीं।